अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उर्दू ग्रामर में आज का उन्वान है मुफ़रद और मुरक्कब। उर्दू में दो जो लफ्ज़ होते हैं उसकी दो किस्में होती हैं, एक मुफ़रद एक मुरक्कब। मुफ़रद एक अकेला लफ्ज़ और मुरक्कब लफ्ज़ों का मजमुआ जिसे कहते हैं। तो आज हम लोग उर्दू क़वायद में ही पढ़ेंगे। है टॉपिक छोटा सा लेकिन है बहुत अहम। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मुफ़रद, दूसरा है मुरक्कब। सबसे पहले मुफ़रद। उर्दू में कोई भी एक चीज़, एक नाम, जैसे ये किताब है, ये कलम है, ये कापी है, कोई ऐसा लफ्ज़ जिसमें कोई ना कोई माने हो, बामाने लफ्ज़ को क्या कहेंगे? मुफ़रद है। तो लफ्ज़ मुफ़रद एक अकेला लफ्ज़ एक अकेला लफ्ज़ जिसका कोई ना कोई माने हो। कोई भी चीज़ ले लीजिए, हर चीज़ का माने ही होता है, माने हो, उसे कहते हैं बामाने लफ्ज़ को मुफ़रद का बोला जाता है। बामाने लफ्ज़ को मुफ़रद कहते हैं। जैसे ये किताब है, कलम है, कापी है, पेड़ पौधे हैं, कुछ भी हो, इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरा है मुरक्कब। मुरक्कब मुफ़रद में एक ही फ़ेल होता है। जैसे वह सुबह सवेरे उठती है, तो उठना उसमें एक फ़ेल है। लेकिन मुरक्कब क्या होता है? लफ्ज़ों का मजमुआ होता है। मुरक्कब वो लफ्ज़ है जो दो या दो मुख्तलिफ अल्फाज को जोड़ करके एक नया लफ्ज़ बनता है, उसे मुरक्कब कहते हैं। वो एक जो दोनों बामाने अल्फाज हो, जैसे दो मुख्तलिफ मायने रखने वाले लफ्ज़ों के मिलने से जो नया लफ्ज़ बन जाए, जो नया लफ्ज़ बनता है उसे मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब मतलब मजमुआ, बहुत सारे लफ्ज़ को मजमुआ, बहुत सारी चीज़। अब मुफ़रद अकेला तन्हा कहते हैं। ख़ास करके एग्ज़ाम्स वगैरह में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत फ़ायदेमंद है बिगनर्स के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं। इसको मिसाल के तौर पर अगर समझें तो देखिए, जैसे इबादत खाना, जैसे घोड़ा गाड़ी। घोड़ा अपने जगह में एक मुकम्मल बामाने लफ्ज़ है, गाड़ी भी अपनी जगह पे एक मुकम्मल बामाने लफ्ज़ है, लेकिन दोनों लफ्ज़ को मिला देने से एक नया लफ्ज़ बन कर के खूबसूरत सा तैयार हो गया। उसको बोलेंगे घोड़ा गाड़ी, इबादत खाना। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे डाक घर,
ये दोनों अलग अलग लफ्ज़ हैं, दोनों अपने अपने जगह माने अलग रखते हैं। जैसे शीश महल, जैसे पंचक्की, वगैरह। तो ये बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे मुफ़रद और मुरक्कब। ये उर्दू ग्रामर में एक टॉपिक है जो बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको ज़रूर समझना चाहिए। तो वीडियो को देखिए और समझिए। उम्मीद करते हैं कि आप इसको ज़रूर समझेंगे, देखेंगे। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।